थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, निजी कंपनी और केंद्र सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार के खजाने को और लोगों को जो चूना लगाया जा रहा है, इससे संबंधित इस महत्वपूर्ण चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, ये अभी से कुछ मिनट पहले की खबर है कि आज फिर अडानी के 6 स्टॉक्स जो हैं वो लोअर सर्किट को हिट कर गए हैं। जो स्टॉक मार्केट की जानकारी रखते हैं उनको मालूम है कि इससे ज़्यादा शेयर आज इस ग्रुप का नहीं गिर सकता, तो वहाँ पर जाके वो रुक जाता है। और जैसे कुलदीप भाई ने फोटो दिखाई अडानी साहब की, मोदी साहब की, साथ में पहले मोदी साहब अडानी साहब के लिखे हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं, हवाई जहाज से, फिर किसी मीटिंग के अंदर वो एक साथ दिख रहे हैं, हाथ जोड़ के मोदी साहब खड़े हैं, फिर उनके प्राइवेट एयरक्राफ्ट में मोदी साहब बैठे हुए हैं, या फिर इस तरीके की खबर हो जिसमें श्रीलंका की सरकार कह रही है कि मोदी साहब हमारे पे दबाव बना रहे हैं कि अडानी को काम दिया जाए। इन खबरों के चलते देश चल रहा था कि अचानक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और क्योंकि इस रिसर्च में होमवर्क बहुत ज़्यादा किया गया था, एकदम से ताश के पत्तों की तरह सारा ये रेत के महल गिरने लगते हैं। स्पीकर साहब, देश में जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक हैं, उनमें से किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड ने अडानी के स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये खबरों के साथ साथ उनका अपना होमवर्क भी होता है। पर जो सरकारी बैंक थे, सिर्फ उन्होंने इस अडानी के शेयर्स के अंदर लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया। प्राइवेट बैंक्स ने इसलिए नहीं किया कि उनको मालूम था कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जिस तरीके से भाइयों ने, मेरे साथियों ने बातें रखी हैं, किस तरीके से शेल कंपनीज खोलने का स्पीकर साहब जो पर्पस होता है, टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर ये शेल कंपनीज खोली जाती हैं। इनमें मोटे तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स को चोरी करना, इस तरीके से काम किए जाते हैं। और ये सारे काम इस कंपनी में हुए, किस तरीके से पैसे को घुमाया गया, किस तरीके के लोगों के पैसे का रिस्क एसबीआई और एलआईसी ने लिया, इस 106 पेज की रिपोर्ट ने और उन 88 सवालों ने देश के आगे सारा का सारा अडानी ग्रुप और मोदी सरकार की जो मिली भगत से देश को चूना लगा है, उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। स्पीकर साहब, फाइनेंशियल लॉस अपनी तरफ है, एक तरफ है, पर जैसे जून साहब ने भी बताया कि इंडिया टुडे की जो 14 मार्च 2022 की रिपोर्ट है, जो कहती है कि 3000 किलो हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 21,000 करोड़ बनती है, वो मुद्रा पोर्ट से पकड़ी गई। और जो हमारी एनआईए है, वो स्पष्ट तौर पे कह रही है कि इसका जो संबंध है वो पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप से है। तो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा ये रिस्क है अगर इस सब चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। और स्पीकर साहब, अब देश जानना चाह रहा है कि इस पर कार्रवाई करेगा तो करेगा कौन। जितनी केंद्र सरकार है वो साथ में खुद मोदी साहब इनके दिखते हैं, सारी की सारी एग्जीक्यूटिव, सारी की सारी एजेंसीज, कोई इन पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मीडिया का एक चैनल था एनडीटीवी, वो इन्होंने खुद खरीद लिया। तो अब करेंगे कैसे? तो जेपीसी की मांग जो चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, पर मेरे को लगता है और ज़्यादा इसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। जिस तरीके से शेयर गिरे, ये तो फाइनेंशियल लॉस है, पर जिस तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल रही है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा रिस्क है। और देश के इसके बाद जो मैं बता रहा था कि जुलाई 2022 के अंदर फिर से 375 करोड़ की हीरोइन पंजाब पुलिस ने और गुजरात एटीएस ने मिलकर यहाँ से सीज की है। पर इन खबरों को, ये सारी की सारी ऑपरेशंस को दबा दिया जा रहा है, कहीं किसी तरीके से चीज़ें बाहर ना आए। और हर तरीके से पूरी की पूरी सरकार लगे कि किसी तरीके से ये चैप्टर दब जाए। पर मेरे को लगता है कि ये चीज़ अब दबने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, राज्यसभा के अंदर हमारे नेताओं ने और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने मुख्य विपक्ष का रोल अदा करते हुए अडानी के इस घोटाले को उठाया है, ये अब रुकने वाला नहीं है। और देश इस मामले की एक एक घर तक सच्चाई हम लेके जाएंगे, जानवाएंगे। संजीव भाई के इस प्रस्ताव के साथ मैं सहमत हूँ। मेरे बहुत सारे साथियों ने शेर बोले, तो एक शेर मैंने खुद बनाया, देख जी। और वो शेर है, नापाक इरादों के साथ जब सत्ता का जोर हो जाता है, नापाक इरादों के साथ जब सत्ता का जोर हो जाता है, तो फिर भाइयों बहनों चौकीदार भी चोर हो जाता है। थैंक यू सर।